ओवरथिंकिंग एक फुल टाइम जॉब है बिना सैलरी के. If your mind is stuck saying some things like I should have, could have, would have, then this video is for you. You know that loop, replay after replay, that goes on in your mind like I could have done this, I should have done that, I would have done this better. Exhausting, isn't it, right? और ये ओवरथिंकिंग अक्सर 3 फॉर्म्स में आती है. पहला, रूमिनेशन. बार बार पास्ट के बारे में सोचना, उसे रिग्रेट करना, उससे ऐसे सोचना कि मैंने ऐसे क्यों किया, आई शुड हैव डन दिस बेटर, मेरी वजह से ही सब कुछ खराब हुआ है. बार बार अपने पास्ट के बारे में सोचना और रिग्रेट जनरेट करना. द सेकंड इज़ फ्यूचर ट्रिपिंग. अपने फ्यूचर के बारे में वर्स्ट केस सिचुएशन या सिनेरियो जनरेट करने के बाद उसके बारे में सोचना. द थर्ड इज़ ओवर एनालाइजिंग. छोटी छोटी बातों को, कोई भी छोटी कॉन्वर्सेशन को डाइसेक्ट करना, अपने ब्रेन में ओवरथिंक करना, उस चीज़ को ओवर एनालाइज करना और फिर फ्रीज हो जाना. ओवरथिंकिंग क्यों होती है, आइए जानिए. आप अपने आप से अक्सर ये पूछते होगे कि मैं बस थक गई हूँ इतना सोच सोच के, मुझे बस अपने ब्रेन पे एक पॉज बटन लगाना है. अब आप बड़े हो चुके हैं, आप ये पैटर्न अपने बारे में जान सकते हैं. अक्सर क्या होता है, बचपन में हमें ये सिखाया जाता है दैट थिंकिंग इज़ सेफर देन डूइंग, और हमारा नर्वस सिस्टम ये अडेप्ट कर लेता है टू कीप आवरसेल्व्स सेफ. बट हम जब बड़े हो जाते हैं और हमें चीज़ें को करने की ज़रूरत होती है, तो हमारा वही नर्वस सिस्टम रिपीट पे ये पैटर्न रिप्ले करता है. एंड नाउ दैट वी आर अवेयर, वी कैन वर्क ऑन इट. इमेजिन आपका ब्रेन एक म्यूजिक सिस्टम जैसा है. इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द प्रेजेंट सॉन्ग दैट यू वांट टू प्ले, इट कीप्स गोइंग बैक टू द सॉन्ग जो आपको बुरे मेमोरीज याद दिलाता है. उस सॉन्ग का कोई नया काम नहीं है, बस एक मैसेज डिलीवर करता है आपको, स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट. एंड वहीं से शुरू हो जाती है आपकी ओवरथिंकिंग लूप. जब आप थोड़े-थोड़े अवेयर हो जाते हैं कि हाँ, आप ओवरथिंक कर रहे हैं, यूज़ दीज़ 4-5 टूल्स टू मेक योरसेल्फ फील बेटर एंड गेट आउट ऑफ दैट लूप. टिप नंबर 1, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल डिस्टेंसिंग. टेम्पोरल डिस्टेंसिंग का ये मतलब है कि आप ये सोचिए, क्या ये थॉट प्रोसेस मुझे 1 साल में सर्व करेगा, 5 साल में सर्व करेगा, 10 साल में सर्व करेगा? अगर नहीं, तो यू कैन स्नैप आउट ऑफ इट. टिप नंबर 2, इसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम रीसेटिंग. In this, आप inhale for 4 counts from your nose and exhale for 8 counts from your mouth. Do this around 5 to 6 times till you feel better. The next tip is that go splash your face with cold water. Another useful tip is to shake your body. Sometimes shaking can help release all the cortisol and all the stress that you've been carrying on for years and months. एक और बहुत जेंटल टिप है जिसको हम कहते हैं द इनर चाइल्ड टेक्निक. आप ये समझ चुके हो कि बचपन से ये थॉट पैटर्न आपके ब्रेन में रिप्ले कर रहा है. ये आपका इनर चाइल्ड आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था. सो नाउ जस्ट जेंटली शेयर विद योर inner child that I am an adult, I am safe, thank you for alerting me and thank you for protecting me. So remember, जस्ट बिकॉज यू ओवर थिंक डज नॉट मीन कि आप ब्रोकन हो या आप अकेले हो. इसका ये मतलब है कि बस आप ह्यूमन हो और आपका नर्वस सिस्टम वॉज डूइंग इट्स बेस्ट टू कीप यू सेफ एंड प्रोटेक्टेड. एंड इसलिए थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो एक सेफ स्पेस होता है जहाँ पे आप अपने थॉट प्रोसेस को एक्सप्रेस करते हो, शेयर करते हो इन अ सेफ स्पेस. हीलिंग डज नॉट हैव टू बी डन अलोन. वी आर हियर विद यू. Please reach out for support and you will be supported. Again, healing is not to be done alone. Healing is not lonely. You can reach out, and the best way to get overthinking out of your system is to share it with somebody you trust and you feel safe with.